Morning, students. Today we will discuss your fourth part from active passive, which is taken from your grammar part. आज हम ग्रामर पार्ट का आपका जो फोर्थ पार्ट है वो करने वाले हैं. ग्रामर पार्ट में हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे. तो एक्टिव पैसिव में हमने जो था पास्ट पर जो कंटिन्यूस तक हमने किया था और उसकी जो सोल्यूशन के बारे में मैंने बोला था कि सोल्यूशन आपको मिलेगी. ये लेसन के एंड में इसकी सोल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ. जो हमने लास्ट पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, उसकी जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल थी उसको भी मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है. और जब लेसन के लास्ट में उसके सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको वीडियो में, इसलिए वीडियो को अपने पूरा देखना है और आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी. आगे के जो टेंसेज हैं जैसे फ्यूचर है और परफेक्ट टेंसेज है उनको कैसे चेंज करना है और इम्पेरेटिव वगैरह वगैरह उनकी भी नॉलेज आपको अच्छी तरह से हो जाएगी. तो इसलिए लेसन को पूरा अपने एंड तक देखना है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे थे नेक्स्ट अपने सेंटेंस की. जो नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि सेंटेंस बिलोंग्स टू दिस टेंस. ये जो सेंटेंस हैं इससे जुड़े हुए जितने भी टेंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता. इसलिए ये नोट हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कोई सेंटेंस वैसे तो आएगा नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई आपको टेंस आता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते. ठीक है, ये बात याद रखनी है. चलिए आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ. प्रेजेंट इसको जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि आज का लेसन थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, चलो मैं बता देता हूँ आपको. हैज़ हैव लगता है उसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ठीक है, परफेक्ट कोई भी हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. जब आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हम हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ और उसके बाद हम बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव वॉन द मैच. ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनाया हुआ है. द मैच जो पीछे वाला हिस्सा है वो आगे आ गया. द मैच क्या है, एक अकेला है, सिंगुलर है, इसके लिए बाद वहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ लगेगा. ए मैच, द मैच हैज़ हैव के बाद क्या आएगा, बीन आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है. तो हैज़ हैव के बाद हमने बीन लगाया. बीन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी. ठीक है, वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही होती है. वॉन लगाने के बाद हमने प्रेपोजिशन लगाई बाय के बाद जो आई है हमारा एक्टिव वॉइस में, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, पैसिव वॉइस में. और ये देखिए नीचे मैंने उसी तरह से जो अनसॉल्व्ड है एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अगर आप जितने इसको सॉल्व करेंगे और अगर कोई सॉल्व नहीं भी होता तो नेक्स्ट लेसन में फिर से आपको इसका सोल्यूशन जो है वो अरेंज कर दूंगा. बट आपने फिर से इसको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है. बहुत ही इजी सा रूल है इसका. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. पास्ट परफेक्ट टेंस में ये भी परफेक्ट है तो नेचुरली इसमें भी थर्ड फॉर्म ही लगती है, इसकी पहचान यही होती है. और हैड लगता है इसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस में. बट जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या हैं, वहाँ पर हम हैड लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से. द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स. देखिए यहाँ पर द प्लांट्स आगे आ जाएगा जब हम इसको पैसिव में बदल रहे हैं. द प्लांट्स यहाँ पर हैड ही लगता है तो हैड लगेगा. बीन, उसके बाद बीन आ गया. बीन के बाद थर्ड फॉर्म वाटर्ड, थर्ड फॉर्म में वाटर की थर्ड फॉर्म ने लगा दी वाटर्ड. वाटर लगाने के बाद जब थर्ड फॉर्म लग जाती है, जैसे कि आपको पता है थर्ड फॉर्म लग जाने के बाद बाय लगता है तो बाय लगा देंगे. उसके बाद द गार्डनर वैसे का वैसा ही आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को भी इजीली ये रूल्स के अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं. नीचे उसकी अनसॉल्व एग्जाम्पल है, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग. चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, वहाँ पर विल शैल लगता है, हैव लगता है. ठीक है, विल शैल हैव लगता है
विल, शैल, हैव, हैज़ लगता है जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें मिलता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, विल और शैल। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई और वी के साथ ही हम शैल लगाएंगे, बाकी सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैव लग जाएगा प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। एक्टिव वॉइस में क्या है, दे विल हैव टेकन देयर लंच। तो यहाँ पर देखिए देयर लंच आगे आ गया, देयर लंच। ठीक है, यहाँ पर आई और वी नहीं है इसलिए हमने वहाँ पर विल लगाया, देयर लंच, विल, विल लगने के बाद क्या आएगा, हैव प्लस बीन लगा दिया, बीन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म आ गई टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेकन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपको जैसे पता है कि बाय लगता है तो बाय लगा दिया हमने, और ये हमारा दे है एक्टिव वॉइस में, तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो देम में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर लेना है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके नीचे मैंने जो है अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए, चेंज ऑफ टेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यहाँ पर देखिए ये चार्ट फिर से आ गया। जैसे कि मैंने चार्ट आपको स्टार्टिंग में ही एक चार्ट बताया हुआ था, तो ये वही चार्ट है, इसको भी आप अच्छी तरह से इसका चार्ट बनाकर आप अपने क्लासरूम में अपने रूम में लगा सकते हो, इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ताकि बार बार आपको जो है वो आपके माइंड में चलता रहे, आपको याद होता रहे। चलिए, ये चार्ट है सारा, ये चार्ट को आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन आ जाता है, मिसलेनियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मोडाल ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होती हैं, मोडाल ऑक्सिलरी होती हैं। जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखिए मोडाल ऑक्सिलरी जैसे मैंने बता दिया आपको, कैन, कुड, मे, माइट आदि होते हैं। तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट आएगा तब उसके साथ हम बी लगाएंगे, बीई लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम प्रेपोजिशन लगाएंगे बाय। ठीक है, और लास्ट में हम एजेंट लगाएंगे, जो जैसे कि हम जैसे आई है वो मी में चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए देखिए, आई कैन डू दिस, तो यहाँ पर देखिए कैन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम इसको चेंज करेंगे दिस कैन, कैन लगने के बाद बी आया, बी, डू की थर्ड फॉर्म कौन सी आ गई, डन। ठीक है, डन हो गया, और डन के बाद हमने प्रेपोजिशन लगाई बाय, और बाय के बाद हमारा एजेंट क्या लग गया, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मिसलेनियस टाइप में मोडाल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी वाले जितने भी सेंटेंसेस अगर आए तो आपको इस तरीके से इसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए लास्ट में उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये भी आपने खुद आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक को आएगा, तो इसलिए ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपने सॉल्व करके रखनी है। नेक्स्ट लेसन में हम इसको डिस्कस करेंगे ओवरऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि कैसे इसको चेंज करना है। पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद WH, WHEN, व्हेन, हाउ, विच, वेयर, जब हमारे पास सेंटेंसेस में W से स्टार्ट होने वाले जब वर्ड्स आगे आ जाते हैं, जब जिससे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनता है, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने देखिए जब मैं लिख दिया हुआ है एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये जब पहले ही जब हमारा फर्स्ट लेसन हुआ था एक्टिव पैसिव में, उसमें भी मैंने बता दिया था कि इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको सॉल्व करनी है। चलिए अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस शोइंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सो अकॉर्डिंगली इन द पैसिव वॉइस वी से यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस। ठीक है, और उसके बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं हम टू। ठीक है, जिस किसी वर्ब के आगे टू लग जाए तो वो इन्फिनिटिव हो जाती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई रिक्वेस्ट पूछी गई हो, कोई एडवाइस दी गई हो, तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं और बाकी सेंटेंस को इस तरह से चेंज करते हैं। जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस इन्वॉल्विंग ऑर्डर, एडवाइस आर प्रेफरेबल चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग द वर्ड लेट और शुड। लेट और शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। ठीक है,
और पहला देखिए एग्जाम्पल पहला आप मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज क्लोज द डोर। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट की गई है, तो यू आर ए रिक्वेस्टर लगाने के बाद टू लगा दिया हमने, फिर टू हमारी इन्फिनिटिव लग गई जब, तो फिर क्लोज द डोर वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला तरीका है, ठीक है। पहले मेथड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि यू आर रिक्वेस्टर लगाकर, यू आर ऑर्डर लगाकर, यू आर एडवाइज लगाकर, अगर रिक्वेस्ट पूछी है तो यू आर रिक्वेस्ट लगाकर, अगर ऑर्डर है यू आर ऑर्डर लगाकर, अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज लगाकर, उसके आगे सिंपली टू लगा दो। टू लगाने के बाद क्लोज द डोर, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने नीचे सेंटेंस बनाया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट वैसे का वैसा ही लिख देना है टू लगाने के बाद, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरे में क्या बताता है, दूसरे में लेट और शुड इस्तेमाल होता है। वो कैसे होगा देखिए, सेव अवर सोल, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे बनाया हुआ है, लेट यूर सोल बी सेव्ड, आप इस तरह से बना सकते हो, या यूर सोल शुड बी सॉल्व्ड, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। लेट लगाकर भी आप बना सकते हो, लेट या शुड लगाकर, ठीक है, इस तरह से भी। बट इन दोनों में से सबसे इजी मेथड वही है कि आप क्या करें, यू आर ऑर्डर टू लगा के, ठीक है, इस तरह से आप बनाएं, बहुत इजी रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे होता जाएगा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसके रूल्स को याद रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इसको आपने करना है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर देखिए प्लीज सिट डाउन लिखा हुआ है, ठीक है, रिक्वेस्ट की गई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज कट जाएगा, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आपने सेंटेंसेस को बना के रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको पता होता है कि मैं पंजाबी में भी आपके लिए मटेरियल लेके आता हूँ, तो पंजाबी में भी मैंने अच्छी तरह से बनाया हुआ है। पंजाबी में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे चेंज किया हुआ है, वही सेम रूल है बट पंजाबी में लिखे हुए हैं। इनसे आप हेल्प ले सकते हो कौन से सेंटेंस कैसे चेंज किए हुए हैं। पास्ट कंटिन्यूस का भी मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, आप लेसन को देख सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी हम उसी तरह से लिखा हुआ है, सेम रूल जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया है। इसके साथ मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी सेम वही रूल है। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ पर मैंने बोला था, ठीक है, कैन कुड मे माइट शैल शुड आदि वाਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ बदलने ਲਈ कैन कुड मे माइट शैल शुड आदि तो बाद बी, ठीक है। जब हमारे पास सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएंगी तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि कैन कुड मे माइट है, उसके साथ हम बी लगा देंगे, तो हमारा बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए आई कैन सॉल्व दिस सम कैन, ये कैन हमारा क्या है, ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी के बाद हमने बी लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया सॉल्व्ड लगाने के बाद बाय, और आई जो है हमारा वो मी में चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करना है। अब देखिए वर्ब्स हैविंग प्रेपोजिशन, कुछ सेंटेंस क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, कुछ क्रियावां के बाद एट ऑन इट आदि प्रेपोजिशन दित्तियां हुंदियां हन, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं हमारे पास, वहां पर क्या होता है, प्रेपोजिशन दे रखी होती है एट ऑन इट या कोई और प्रेपोजिशन होगी, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रेपोजिशन की जो जगह है वो नहीं बदलेगी, प्रेपोजिशन जहां पर है वो वहां पर ही रहेगी, ठीक है। उन्हां नूं वर्ब दे नाल ही रखा जाता है, ये सेंटेंस को ध्यान देने वाली बात है। जब कभी भी हमारे पास प्रेपोजिशन वाले कोई सेंटेंसेस आते हैं तो प्रेपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी, प्रेपोजिशन वहाँ वैसी की वैसी ही रहेगी और उसको वर्ब के साथ रखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, ही नॉक्ड एट द डोर, ही नॉक्ड एट द डोर। अब यहाँ पर एट प्रेपोजिशन लगी हुई है तो एट देखना वहाँ का वहाँ वैसे ही रहेगा, ठीक है। द डोर वाज नॉक्ड एट, ठीक है, ये नॉक्ड क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब के साथ ही हमने प्रेपोजिशन को रखा है एट, बाय हिम। तो ऐसे अगर हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं तो ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें प्रेपोजिशन की जगह चेंज नहीं करनी, उसको वैसे का वैसा ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
prepositions अदर देन बाय, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझने वाली बात है। कुछ प्रेपोजिशन ऐसी, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हम बाय के अलावा और भी जो प्रेपोजिशन है वो यूज करते हैं, ठीक है, जैसे टू, एट, इन, विद आदि। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जैसे चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए, ही नोज मी, तो यहाँ पर हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, आई, मी हमारा आई में आ जाएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम नॉन, नॉन की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, नॉन, उसके बाद हमने टू लगा दिया और जो ही हमारा वो हिम में चेंज हो गया, आई एम नॉन टू हिम, यहाँ पर बाय नहीं लगा, ठीक है। तो बाय अगर नहीं लगाना आपको तो इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हो, टू, एट, इन, विद आदि प्रेपोजिशन को यूज करके, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन जिसमें प्रेपोजिशन बाय नहीं लगती। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंस दिए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टाइम, जहाँ कहाँ कहीं पर भी इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस हैं उनको कैसे चेंज करना है, देखिए, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल कर देंगे, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है। इट इज़ टाइम वाले जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उनको ऐसे बनाना है। इसकी जो एग्जाम्पल्स है मैंने आपको दी हुई है, इसमें से भी आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है, इसको आप लिख भी सकते हो अपने रूल्स में, जो अपने चार्ट बनाया होगा चार्ट पे आप लिख भी सकते हो। तो पहला रूल देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय इंटेरोगेटिव वाक्य विच इस गल का विशेष तौर पर ध्यान रखा चाहिए है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो पहले प्रयोग की जाए, ठीक है। तो पहले रूल में बताया हुआ है कि क्या करना है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो पहला, ठीक है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट तो पहला, ठीक है, सब्जेक्ट तो पहला हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। अब दूसरा रूल में क्या कहा है, डू अते डज आदि, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, डू और डज आदि दी थां ते इज, एम, आर दी अते डिड दी थां ते वाज ते वर दी वरतों की जाती है। देखिए अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में डू और डज लगा हुआ है तो उसकी जगह पे हम इज, एम, आर लगा सकते हैं। अगर डिड लगा हुआ है तो वहाँ पर हम वाज और वर लगा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। चलिए आगे देखिए, थर्ड में व्हेन, वाई आदि प्रश्नवाचक शब्दां वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विच प्रश्नवाचक शब्दां दी थां नहीं बदलता अते हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो पहला प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है जिसमें व्हेन और वाई लगा हुआ है उसको क्या करना है, वैसे का वैसा ही रहने देंगे हम। व्हेन और वाई जो है वो आगे वाले सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फोर्थ देखिए, WHO वाले वाक जो होते हैं, हु वाले जो वाक पैसिव वॉइस विच बाय हुम तो शुरू किए जाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में WHO लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर हम बाय हुम लगा देंगे, हु की जगह पर बाय हुम लग जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। फिफ्थ देखिए, हुम नू पैसिव वॉइस विच WHO हु विच बदल देता जाता है। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हुम लिखा हुआ है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हुम की जगह पर हु लगाया जाएगा, ये भी याद रखने वाली बात है। सिक्स देखिए, शैल, विल, बी ਜਾਂ शैल, विल, हैव बीन नू पैसिव वॉइस विच इस तरह लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, शैल, विल, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस बी आएगा, ਜਾਂ शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है। देखिए शैल, विल, बी वाले में बता दिया और शैल, विल, हैव बीन वाला भी इसमें रूल बता दिया कि इसको कैसे आपने लगाना है सेंटेंसेस में, ठीक है जी। ये तो था इंटेरोगेटिव का इंट्रोडक्शन, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप हेल्प ले सकते हो इसकी कि कैसे चेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल। अब ये देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि लेट से भी आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में बताया आपको कि उसको लेट वाला रूल लगा कर भी चेंज कर सकते हो इंपेरेटिव,
और यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, जो इन्फिनेटिव है वो भी लगाकर आप उसको चेंज कर सकते हो। चलो पढ़ लेते हैं हम पंजाबी में भी इसको। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਲੈਟ ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿੰਡੋ। ਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ। ठीक है, लेट द विंडो बी। ठीक है, लेट द विंडो साडा की है एक्टिव वाइस दे विच। एक्टिव वाइस विच द विंडो साडा ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना। ठीक है, ये सिंपल जो रूल आप साडा जो एक्टिव है वो पैसिव में बदल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए शट द विंडो, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, इसको ध्यान से समझिए, आराम से बार बार लेसन को देखिए। शट द विंडो, पहले जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस इतना कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। फिर से देखिए एग्जाम्पल में फिर से बता रहा हूँ। शट द विंडो, सबसे पहले हमने लेट लगाया, लेट लगाने के बाद एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। लेट लगाया, लेट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया द विंडो। जब ऑब्जेक्ट लग गया, ऑब्जेक्ट लगने के बाद हमने बी लगा दिया, बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ये सिंपल सा रूल है इंपेरेटिव को चेंज करने का, पहला रूल। लेट लगाकर हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरे रूल में देखिए क्या बताया हुआ है, दोनों में से कोई भी रूल लगाकर आप इसको चेंज कर सकते हो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। तो दूसरे में बताया हुआ है इंपेरेटिव वाਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ऑर्डर वाले वाक तो पहला यू आर ऑर्डर टू लगा देना चाहिए है और बाकी वाक ਨੂੰ उसी तरह लिख दो। देखो कितनी सिंपल बात लिखी हुई है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अगर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो क्या कर देना आपने, सिंपली यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर बाकी सारे का सारा सेंटेंस वैसे ही रहने देना है। ठीक है, इसी तरह से रिक्वेस्ट वाला है और इसी तरह से एडवाइस वाला है। ठीक है, देखिए चलो एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। देखिए चेंज यूअर क्लॉथ, यहाँ पर एडवाइस दी हुई है, फोर्थ एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में। चेंज यूअर क्लॉथ, यहाँ पर देखिए चेंज यूअर क्लॉथ, यहाँ पर क्या करना है, दूसरा रूल है यू आर ऑर्डर टू लगा दिया हमने, यू आर ऑर्डर टू लगा दिया, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहने देंगे। यू आर ऑर्डर टू चेंज यूअर क्लॉथ, ये और भी ज़्यादा इजी तरीका है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, मेथड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के मैंने दो रूल बता दिए आपको, एक तो लेट वाला बताया और दूसरा यू आर ऑर्डर टू लगा के। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के, यू आर एडवाइज टू लगाकर। तो ये रूल्स है हमारे पास दो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के। इस तरह से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये हमारी अब सोल्यूशन पार्ट आ गया। जो प्रीवियस लेसन हमारा हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सोल्यूशंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सोल्यूशन मैंने आपको, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा, तो ये वीडियो के लास्ट में हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सोल्यूशन मैंने लिखी हुई है सारी की सारी, ये देखिए। और उसके नीचे पास्ट कंटिन्यूस की जो सोल्यूशन है वो भी मैंने नीचे इसके सारी की सारी लिखी हुई हैं। और हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी रहती हुई अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूसली आपने क्लासेस को अटेंड करना है, लेसन को पूरा देखना है ताकि पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही था। टुडे इज इनफ एंड वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।